अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राना। गिलगित टीवी के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि बर्फ़बारी जिन इलाकों में होती है, गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाके, वहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित से 2 घंटों की मुसाफत पर वाक़ नलतर वैली में, जहाँ पे इस वक्त भी 1 फुट के करीब जो है वो बर्फ़ मौजूद है। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे यहाँ के लोकल लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। यहाँ आते हुए ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो आम गाड़ियाँ हैं वो इन बालाया इलाकों में नहीं पहुँच सकती हैं। 4x4 गाड़ी के ज़रिए आप ऐसी वादियों का विज़िट कर सकते हैं, वो भी चेन लगाकर। हम भी आते हुए जो नलतर बाला का जो इलाका शुरू होता है, जहाँ से बर्फ़ शुरू होती है, वहाँ से गाड़ियों के पिछले टायर्स में चेन्स लगाकर हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ के लोगों को यकीनन सर्दी बढ़ गई है, बर्फ़बारी की वजह से भी बहुत सारे मसाइल का सामना होगा, और रास्ते भी और ज़मीनी रास्ते भी मुनक़ता होने की वजह से यहाँ पे लोगों को मसाइल होंगे। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप ये बताएं कि बर्फ़बारी में आप लोगों को कौन से मुश्किलात का सामना होता है? सर हमको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो हमें मुश्किलात ये बर्फ़बारी में इस तरह होती है कि ये रोड का हमें बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि हमारा रोड 2-2 दिन तो 3-3 दिन बंद होता है, और गाड़ियाँ जो हैं ये चेन लगा के कभी कभार 1-2 गाड़ियाँ चलती हैं। और गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है कि इस रोड पे कोई बुलडोज़र रख दे तो ये साफ़ रह जाएगा। हमारे सबसे ज़्यादा मुश्किलात इस चीज़ की है। सही है। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, बात करते हैं। सर्दी यहाँ पे बढ़ती है, अशिया खुर्दनोश की कमी का भी लोगों को यकीनन सामना रहता होगा, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का जो एक्सेस है वो बिल्कुल कम है, और रोड साफ़ करने के लिए इनका मुतालबा है कि यहाँ पे जो है वो सरकार जो है वो कुछ करे इन लोगों के लिए। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे दीगर मसाइल क्या हैं? यहाँ पे सेहत के कैसी सूरत हाल है? यहाँ जो बसने वाले लोग हैं, अभी तो 1 फुट बर्फ़ है, 5 फुट बर्फ़ होगी, तो उस सूरत में यहाँ के लोग क्या करते हैं? सर, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पसमंदीदा इलाके में आकर हमसे हमारे ख्याल के बारे में पूछा। सबसे मुश्किलात यहाँ सेहत के बारे में। यहाँ कोई बीमार हो तो गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, इक्का दुक्का गाड़ी होती है। वहाँ जिसके पास पैसे हैं तो वो फिर उनको बुकिंग दे के गिलगित ले जाते हैं। अगर किसके पास पैसे नहीं है तो यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं है, कंप्यूटर होता है, उसके पास इतनी दवाई यहाँ होती नहीं है। और हमारी गवर्नमेंट से यह अपील है कि सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ात है। डिस्पेंसरी है यहाँ? डिस्पेंसरी है, उसमें एक कंपाउंडर होता है बेचारे के पास। उसके पास क्या होता है, हल्का पुल्का दवाई होती है वो देते हैं, और सीरियस ना उनके पास कोई मशीन है जदीद की वो चेकिंग करके इसकी क्या बीमारी है। यहाँ आपको पता है कि बर्फ़ में खड़ा हो जाते हैं तो ये छोटे बच्चे एकदम ही नमूने हो जाते हैं, और उसमें यहाँ कोई सहूलत हमारे पास नहीं है। गाड़ियों का हालत ये है, आपने खुद देखा है। सही। अच्छा, पानी के क्या मसाइल हैं यहाँ पे? पानी के सबसे ज़्यादा मसाइल ये है कि सर पानी यहाँ पे आता ही नहीं है। जो हमारे पेप लगे हुए हैं वो इस तरह के जम जाते हैं। पानी की हमारी कोई सहूलियत नहीं है। एक ही दरिया आती है, उससे हम ढुलाई करते हैं गद्दों पे, या खींच के कैनों में लेके घर चले जाते हैं। पानी का हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मुलाजिम हैं, वो कभी कभार आते हैं या आते ही नहीं है। जी, यहाँ पे दीगर लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं अंकल कि ये जो इलाका है नलतर का, यहाँ वैसे कितने लोग बसते हैं, और अभी इस वक्त कितने लोग मौजूद हैं? तकरीबन इसमें तकरीबन 400-500 घराने होते हैं सर। तो वो लोग नीचे जाते हैं। अभी इस वक्त में मौजूद लोग जो है 70-80 तकरीबन यहाँ आबादी है। तो घराने यही पूछना था कि बाकी लोग चले जाते हैं, दीगर इलाकों का रुख करते हैं, चूँकि यहाँ पे बर्फ़ है, तो जो 70 है वो यहाँ पे रहते हैं, तो क्यों? उस लोग की ना ज़मीन है सर नीचे, कोई आबादी कोई लेन देन नहीं है, उसलिए वो अपनी आबादी यहाँ ही मौजूद ही रहते हैं। सही। ये सर्दियों में लकड़ी थोड़े इकट्ठे करते हैं, वो भी जंगलात ने पाबंदी लगा दी, थोड़ी सी बस बिजली से अपना गुजारा चलाते हैं। सही। हाँ सर। सही। तालीमी सूरत हाल कैसी है यहाँ पे जी? तालीमी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। यहाँ एयरफोर्स वाले स्कूल चला रहे हैं, प्राइवेट स्कूल कॉलेज, और यहाँ जाहिद फारूक कर्नल साहब यहाँ एक स्कूल चला रहा है NGOs का। तालीम
बेशक बहुत अच्छी है। यहाँ हमारे लोग जो है इतनी इनकी जहन बनी हुई नहीं है तालीम के लिहाज से। अभी इक्का दुक्का निकले हैं आगे अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी कंपटीशन हो रही है, यहाँ मुकाबला हो रहा है तालीम के बारे में। और अगर थोड़ी मेहनत करें हमारे लोग तो जहनी बहुत तेज़ है, इंशाल्लाह आगे मंजिल तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग अपनी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, खरीदते हैं? नहीं, जंगल से लाते हैं, खरीदने की इतनी गुंजाइश ही नहीं है। सब गरीब बेरोज़गार लोग हैं, मजदूरी करते हैं, बड़ी मुश्किल से पेट पालते हैं। आपको ख़ुद पता है कि इतनी महंगाई है कि गिलगित से ला के वहाँ ख़रीद के वहाँ से यहाँ किराया लगा के यहाँ लाने तक वो गरीब बंदे की बस की बात ही नहीं है कि लकड़ी भी यहाँ ख़रीद के ले लें। अच्छा, जब यहाँ पे विंटर गेम्स होते हैं, सिक्की का मेला लगता है, तो उससे आप लोगों को कोई फ़ायदा होता है? बहुत बड़ा फ़ायदा होता है हमारा। ये एयरफोर्स में मुलाजिम जितने लगते हैं ये सिक्कीस वाले, और रेंज गिलगित सिकोट में, आर्मी में, NLI में, ये सब फौजी यहाँ से हमारे ये सिक्कीस करते हैं, ये लड़के लेते हैं, ये बहुत टैलेंट वाले हैं। और मैं ख़ुद भी पोलो प्लेयर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मैं पोलो खेलता हूँ, तो यहाँ से हमारे लड़के पोलो में भी लिए हैं टीम में नीचे गिलगित में। और यहाँ बहुत तेज़ लड़के हैं, ताकि इसलिए तेज़ हैं कि यहाँ बर्फ़ में रहते हैं और पैदाइश इनकी यहाँ है, बर्फ़ से इनके लिए कोई मुश्किलात नहीं होती है। जो बंदा जिस माहौल में रहता है उस माहौल से उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, उस माहौल में वो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ इनके लिए बर्फ़ में बैठना कोई मुश्किल नहीं होता। जी, यकीनन ये चूँकि इस मौसम के आदी हैं और बचपन इन्होंने यहाँ पे गुजारा है, अब कई लोग जवान हो चुके हैं, कई जो है बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ यहाँ गुजारी है। तो यहाँ पे जो बर्फ़बारी होती है, ये हर साल ही यहाँ पे बर्फ़बारी होती है। यहाँ पे अभी हमने यहाँ लोगों से पूछा, उनके मुताबिक 400 से 600 तक घराने यहाँ मौजूद होते हैं गर्मियों में, जबकि सर्दियाँ शुरू होते ही वो लोग देगर इलाकों का रुख करते हैं, मैदानी इलाकों का रुख करते हैं, गिलगित के देगर मज़ाफ़ात का रुख करते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी नहीं होती, या वहाँ पे उनके किराए के मकान लेके वो रहते हैं, या फिर लोगों के साथ उनके पहले से राब्ते होते हैं, ज़मीनें उनकी होती हैं, तो वो वहाँ जाते हैं। जबकि यहाँ भी इसके बावजूद कि बहुत सारे लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं सर्दियाँ शुरू होते ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे 70 से 80 जो घराने हैं वो इस बर्फ़बारी का सीज़न जो है वो यहीं पे गुजारेंगे, और यहीं पे ही इन्होंने जो है वो इस मौसम को जो है वो गुजारना है। इसी के साथ कि सर्दी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये अपने जो वसाइल हैं जंगलात से ये लकड़ी वगैरह लेके आते हैं और जलाते हैं, साथ अशिया खुर्दनोश का मुनासिब डंप करके इंतज़ाम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ज़रूरी काम जो करने का है वो ये है कि एक तो इनका जो वाटर सप्लाई का मसला है उसको फ़ौरी तौर पर हल होना चाहिए, और दूसरा जो सड़क है यहाँ तक एक्सेस का मसला है, वहाँ पे कम से कम एक जो है वो एक्सकवेटर मशीन रखी जाए जो बर्फ़ रास्ते से हटाए, ताकि यहाँ पे जो अशिया खुर्दनोश लेके जो गाड़ियाँ आती है, या ये लोग शहर की तरफ या बीमारी के मामले में शहर की तरफ अगर जाना चाहें तो इनकी मुश्किलात कम हो। एक और प्रोग्राम के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान ताहिर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने